हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहां हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान में हमने पहला चैप्टर जैव प्रक्रम शुरू किया है। ये सारे टॉपिक हो गए हैं आपके। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैव प्रक्रम, पोषण, पोषण में पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, ये चारों टॉपिक हो चुके हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, इसमें भी पिछले वीडियो में मैंने आपको पाचन तंत्र, पाचन और आहार नाल के पहले भाग मुख गुहा के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने दांत, जीभ और लार ग्रंथि को देखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आमाशय, आहार नाल के दूसरे भाग आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पाचन तंत्र से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ जो हैं, लीवर और अग्नाशय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आमाशय, बच्चों आमाशय को ही पेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? आमाशय है। ठीक है, यह क्या है? आमाशय क्या है? आमाशय एक चौड़ी थैली नुमा जैसी आकृति होती है। इसमें क्या होता है ना, भोजन स्टोर होता है। ठीक है, और पाचन की क्रिया भी होती है, दोनों साथ साथ होती है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मुख गुहा। जब हम लोग भोजन मुंह से खाते हैं तो मुंह के द्वारा वो ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है? हमारे आमाशय में ही पहुँचता है। ठीक है, ग्रास नली में क्रमाकुचन की गति हमने बताया था आपको कि क्रमाकुचन की गति कैसे होती है। उस माध्यम से भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। ये है, देखिए, ये ग्रास नली है और ग्रास नली आमाशय के इसी भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि आमाशय को कितने भागों में बांटा गया, इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, कैसे इसमें पाचन की क्रिया होती है। तो यह एक चौड़ी थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। ठीक है, इसमें भोजन स्टोर भी रहता है और यह पचाने का भी कार्य करता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो जो हमारे आमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग 4 घंटों तक स्टोर रहता है। ठीक है, आमाशय के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, ये जो ग्रास नली से जो भाग जुड़ा हुआ है, ऊपरी भाग, ये आमाशय का ऊपरी भाग है, ये बीच का भाग है, ये निचले भाग, 3 भाग में बटा हुआ है। ये ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं। ठीक है, इसको अग्र भाग कहेंगे, इसको मध्य भाग, इसको पश्चिम भाग। अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फुंडिक कहते हैं और सबसे निचले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है, ये जो कार्डियक है ना, इसमें क्या होता है, जब ग्रास नली से भोजन आमाशय के पहले भाग में पहुंचता है तो इसमें HCl निकलता है और HCl क्या करता है, उस आए हुए भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, और उसके साथ जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसको भी ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और जो हमारी मध्य में जो फुंडिक भाग है आमाशय के, उसमें क्या होता है ना, एक कांटेनुमा रचना होती है। आखिर ये भोजन 4 घंटे तक कहाँ स्टोर रहता है? इसी फुंडिक भाग में रहता है। इसमें क्या होता है ना, कांटेनुमा छोटे छोटे रचनाएं होती हैं। ठीक है, जिसे रूजी कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे कांटे की तरह इसमें ऐसे संरचनाएं होती हैं। यह क्या करता है ना, भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, इसका बेसिकली यही कार्य, इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये भोजन को रोक के रखता है। जो अंतिम जो भाग है, जो पाइलोरिक भाग, ये पाइलोरिक है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। ठीक है, और पाचन की क्रिया यहीं होती है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है,
एक बात बता दूँ आपको कि भोजन का पूरी तरीक़े से पाचन पेट में नहीं यानी आमाशय में नहीं होता है, ये पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ही पाचन होता है पेट में। ठीक है, तो वो पाइलोरिक भाग में होता है। ठीक है, जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम ये जानें कि जठर ग्रंथि क्या है। ठीक है, जठर ग्रंथि जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। बच्चों, आप सबको पता है कि मनुष्य या कोई भी जीव जंतु है उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आमाशय की जो दीवार है वो भी क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और किन कोशिकाओं से, वो स्तंभाकार यानी स्तंभ के जैसे जैसे ऐसे खड़ी खड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एपिथेलियम कोशिका कहते हैं। यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। ये कहीं कहीं लंबा होता है, फिर कहीं छोटा होता है, फिर इसे लंबा होता है, ऐसे ये धंसा धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती है और इसी धंसे हुए भाग में क्या होता है, जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी कोशिका है, श्लेष्म कोशिका, ठीक है, मुख्य कोशिका और भीतीय कोशिका। ये श्लेष्म कोशिका क्या होता है, अभी हमने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताया। ये जो अम्ल है, जो कार्डियो यहाँ पे जो निकल रहा था, जो भोजन को क्या कर रहा था, अम्ल बना रहा था, ये क्या है, ये HCl क्या है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रबल अम्ल होता है जो क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है तथा भोजन में मौजूद जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे क्या करता है, ये नष्ट करता है। लेकिन ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये प्रबल अम्ल है तो ये क्या कर सकता है, ये पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर ये पेट की रक्षा कौन करता है, आमाशय की जो रक्षा है, आंतरिक परत की रक्षा कौन करता है, तो यही जो जठर ग्रंथि की जो बड़ी कोशिका है, श्लेष्म कोशिका, इसके द्वारा ना म्यूकस निकलता है, म्यूकस। ठीक है, यह एक चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और इसी से क्या होता है, जब ये स्त्राव होता है, ये पूरे पेट के आंतरिक दीवार को ढके रहता है। ठीक है, यह कोशिका म्यूकस का स्राव करती है, जो क्या करती है, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये चिपचिपा जो तरल पदार्थ है, ये आमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि ये बहुत प्रबल अम्ल है। अगर ये म्यूकस नहीं रहे तो आमाशय की भीतरी जो दीवार है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अम्ल समझते हैं ना, एसिड। अगर आप देखे होंगे, जरा भी एसिड अगर देह हाथ पे पड़ जाए, शरीर पे पड़ जाए तो क्या हो सकता है, उसे जला भी सकता है। तो ये देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है। तो इसकी रक्षा कौन करता है, यही श्लेष्म कोशिका। यह म्यूकस का स्त्राव करता है और पेट की रक्षा करता है, आमाशय की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरी जो कोशिका है वो क्या है, मुख्य कोशिका। यह कोशिका पेप्सिनोजन तथा प्रोपेनिन नामक एंजाइम स्त्रवण करती है। यह एंजाइम कहाँ से निकलता है, मुख्य कोशिका से निकलता है। वास्तव में जो पेप्सिनोजन जो लिखा हुआ है, ये पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और प्रोपेनिन या फिर रेनिन भी बोल सकते हैं, रेनिन क्या करता है, यह दूध को दही में बदल देता है, यानी यह दूध का पाचन करता है। छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं ना, वो तो अनाज खाते नहीं हैं, तो वो क्या पीते हैं, सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं। तो छोटे बच्चों में ये रेनिन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, और वह क्या करती है, दूध को
पचाने में मदद करती है। ये जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है। तीसरी जो कोशिका है वो क्या है, भित्तीय कोशिका। इन कोशिकाओं से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। इसी कोशिका से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये अल्सर। अल्सर क्या होता है, देखिए जो श्लेष्म कोशिका होती है इसके द्वारा जो म्यूकस निकलता है, ठीक है, तो ये पेट की आंतरिक परत की क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन हद से ज़्यादा जब HCl निकलने लगता है हमारे पेट में तो आप सुने होंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना नहीं पचता है, अनपच हो जाता है और हमें गंदी गंदी ढकारें आने लगती हैं इसी के कारण, जब HCl के अधिक होने के कारण। तो देखिए अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी ना, अगर HCl ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक निकलता रहता है तो क्या होता है, जो आमाशय की दीवार की जो आंतरिक सतह में एक घाव हो जाता है। ठीक है। ये म्यूकस जो निकल रहा था श्लेष्म कोशिका, वो म्यूकस की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है और घटने के कारण क्या होता है, आमाशय के आंतरिक दीवार पर एक घाव सा बन जाता है, घाव निकल जाता है। उस घाव को ही क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है, जब भित्तीय कोशिका से अत्यधिक मात्रा में HCl का स्त्राव होने लगता है तब आमाशय की दीवार की आंतरिक सतह में घाव निकल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो अल्सर समझ में आ गया आपको कि ये अल्सर क्या है, पेट के अंदर जो घाव बनता है उसी घाव को अल्सर कहते हैं। और ये क्यों होता है, HCl की अधिक मात्रा निकलने से। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है। जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रास नली से जो भोजन आया, ठीक है, क्रमाकुचन गति द्वारा वह हमारे आमाशय में गया। हमारे आमाशय के किस भाग में सबसे पहले पहुंचता है, कार्डियक भाग में पहुंचता है। ठीक है। फुंडिक ने रोका उसे और पाइलोरिक में जो जठर ग्रंथि थी उसके द्वारा स्त्रावित रस से उसका पाचन क्रिया हुआ। ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये छोटी आंत में जाएगा। अब जो भी बच गया है भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है वो इस माध्यम से, पाइलोरिक ये छिद्र कहेंगे इसको, इस माध्यम से ये कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। और यहाँ पे छोटी आंत जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम फिगर के माध्यम से जानते हैं। देखिए इस फिगर में ये क्या है, मुखगुहा, और ये क्या है, हमारा ग्रास नली है। ठीक है। और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, देखिए ये पेट है। ठीक है, आमाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये आमाशय जो है किससे से जुड़ी होती है, ये छोटी आंत के भाग से जुड़ी है। ये हमारी छोटी आंत है, जो दिख रहा है ना, ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि जो आमाशय में जो भोजन बच जाता है, आमाशय में अब क्या हो गया, भोजन का स्वरूप जो होता है ना वो गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो काइम है आमाशय के पाइलोरिक क्षेत्र के द्वारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो दोस्तों छोटी आंत पढ़ने से पहले मैं ये पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पाचन ग्रंथि के बारे में जानते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक लीवर जिसको हम लोग यकृत कहते हैं और दूसरी है अग्न्याशय जिसे हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथियाँ भी हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाचन ग्रंथियाँ 2 ही होती है, एक तो यकृत है और दूसरा अग्न्याशय है। यकृत को लीवर कहते हैं इंग्लिश में और अग्न्याशय को पैनक्रियाज कहा जाता है।
तो पहले हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या भूमिका है पाचन की क्रिया में, ये क्या करता है, ये कैसा दिखता है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, लीवर है, और इसके नीचे ही एक छोटी सी थैली होती है, ठीक है, ये थैली दिख रही है आपको, इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। बेसिकली जो लीवर है ना, इसका कार्य बस पित्त का निर्माण करना है। ये पित्त का क्या करता है, निर्माण करता है, और निर्माण होने के बाद जो पित्त बनती है वो इस थैली में आके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। और जब जब इसको ज़रूरत होता है तब इस पित्त वाहिनी के माध्यम से, ठीक है, ये आमाशय की जो भाग है जिसे हम लोग पाइलोरी कहते हैं, उससे होते हुए यह ग्रहणी में स्रावित होती रहती है, ठीक है। और जो दूसरी ग्रंथि थी वो यहाँ है, ठीक है, ये आमाशय के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है, इसका नाम है अग्न्याशय, ठीक है, ये अग्न्याशय या फिर हम लोग इसको पैनक्रियाज कहते हैं। इससे भी बहुत सारे एंजाइम्स अग्न्याशय रस निकलते हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। लीवर के बाद यानी यकृत के बाद इसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg यानी 1.5 kg का होता है, ठीक है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन आ जाए यदि कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो क्या है, लीवर यानी यकृत है, जिसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। स्रावित पित्त का संचय यानी स्टोर पित्ताशय जो अभी हमने आपको बताया, एक छोटी सी जो थैली थी, ये जो थैली दिख रही है आपको, ये वाली थैली, यही इसी को पित्ताशय कहते हैं। इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, गाल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली में होता है। ये पित्त क्या है, पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। जो हम लोग आमाशय में अभी हमने देखा कि जो भोजन है वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है, क्योंकि जो आमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है और भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। लेकिन आमाशय की तो रक्षा म्यूकस से हो जाती है। म्यूकस क्या करता है, आमाशय की परत को सुरक्षित रखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, लेकिन म्यूकस छोटी आंत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन छोटी आंत में संभव नहीं है। तो उसे क्षारीय माध्यम में बनाने के लिए पित्त का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। तो ये एक गाढ़ा और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका कार्य क्या है, यह पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। ग्रहणी क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी। ये हम छोटी आंत में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि ग्रहणी कैसा होता है, ठीक है। तो उसमें प्रवेश करने से पहले आमाशय से जो काइम आता है ना, उसमें प्रवेश करने से पहले वह किस माध्यम में बन जाता है, क्षारीय माध्यम में बन जाता है। किसके कारण, इसी पित्त के कारण, ठीक है। तो कितना ज़रूरी है, यदि ये नहीं बने तो क्या होगा, जो छोटी आंत होगी उसकी आंतरिक परत क्या हो जाएगी, अम्ल के कारण वो जल जाएगी, ठीक है। तो पित्त का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब दूसरा क्या करता है, ये पित्त की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। तो हमने आपको बताया था कि आमाशय में ना भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, उसमें प्रोटीन और दूध का ही पाचन होता है, कुछ चीज़ों का पाचन होता है, ठीक है। वसा एक जटिल पदार्थ होता है जिसका पाचन आमाशय में नहीं होता। तो यह पित्त जो है ये वसा का केवल विखंडन करता है, ठीक है, वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, ताकि वसा को पचाने वाले एंजाइम्स, तो वसा को जो पचाने वाले एंजाइम्स है वो कहाँ से निकलते हैं, अग्न्याशय से निकलते हैं, ताकि वसा को पचाने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इसलिए यह क्या करता है, पित्त वसा को तोड़ता है, ठीक है। तो पित्त के बारे में आप जान लिए कि पित्त क्या है
वो क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, आइए तो अब हम अगला ग्रंथि अग्नाशय के बारे में जानते हैं। आइए तो हम लोग फिगर के माध्यम से अग्नाशय के बारे में जानते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये क्या है, अग्नाशय है। ठीक है, और ये पीले रंग का होता है। इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव होता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है, निकालता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अमाशय के नीचे स्थित है। ठीक है, ये अमाशय के नीचे स्थित होता है। आइए तो हम इसके बारे में, इसके कार्य के बारे में जानें। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशयी वाहिनी तथा पित्त वाहिनी आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो अग्नाशय है इसके द्वारा एक नली निकलती है जिसे हम लोग अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार इस पित्ताशय से भी एक नली निकलती है जिसे पित्त वाहिनी कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर एक बड़ी नली का निर्माण करती हैं और ये नली कहाँ जाके खुलती है, यहाँ पे ग्रहणी में जाके खुलती है। ठीक है, और इसके द्वारा अग्नाशय रस निकलता है और इसके द्वारा पित्त रस निकलता है और इस प्रकार ये पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, तो आइए हम जानें कि आखिर अग्नाशय से कौन से रस निकलते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जिसमें कौन कौन से हैं, एक ट्रिप्सिन है, एक लाइपेज है और तीसरा क्या है, एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है और एमाइलेज स्टार्च, जो भोजन स्टार्च के रूप में रहता है उसे यह माल्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कह लीजिए, उसमें यह परिवर्तित कर देता है। ठीक है, स्टार्च को। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। अब बच्चों हमने आपको अमाशय में बताया था कि अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन पूरी तरीक़ा से अमाशय में नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे आंशिक पाचन ही होता है। और ये जो होता है ना छोटी आंत में, ठीक है, अग्नाशय रस के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और फिर इसी प्रकार आगे भी होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रोटीन का पाचन अमाशय में किस एंजाइम के द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को केवल पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है, अब ये जो पेप्टोन बना, ये पेप्टोन जब छोटी आंत में आता है तो वहाँ पे यही अग्नाशय रस, जिसे हम लोग ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं, इसके द्वारा पेप्टोन को किस में तोड़ा जाता है, पेप्टाइड में तोड़ा जाता है। ठीक है, पेप्टाइड में टूट गया। अब इस पेप्टाइड को इरेप्सिन एंजाइम, ठीक है, यह एक प्रकार का आंत रस है, यह छोटी आंत की ग्रंथियों द्वारा निकलता है। ठीक है, इरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, जैसे हम लोग ना ग्रंथि के बारे में पढ़े थे ना, जठर ग्रंथि, उन्हीं से ये निकलता है इरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, जो पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है और ये अंतिम पाचन होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे पहले पेप्टोन में टूटा, फिर पेप्टोन पेप्टाइड में टूटा और फिर पेप्टाइड अमीनो अम्ल में टूटा। इस प्रकार यह प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि अग्नाशय ग्रंथि क्या है और इससे कौन कौन से रस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं और उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है और कौन कौन से एंजाइम छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।